नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बताते चले कि करहल विधानसभा है, करहल विधानसभा उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव यहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया और कन्नौज से सांसद हुए। तब से ये सीट खाली हुई और यहाँ चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सब पार्टी के अपनी पार्टी के लोग अपना अपना प्रत्याशी उतारने में लगे हुए हैं। इसी के साथ ये करहल विधानसभा की जनता बैठी है, इनसे जानने प्रयास करते हैं कि क्या माहौल है करहल में, इस बार कौन विधायक होगा और क्या होने वाला है करहल में। आइए इनसे जानने प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं सुनील कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, कैसा माहौल चल रहा है करहल में इस बार, क्या होने वाला है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो उपचुनाव हो रहा है, तो निर्वाचन आयोग को 2.5 साल पूरे हो चुके थे लगभग। अब 2.5 साल के लिए उपचुनाव करा के जनता पे अत्यधिक खर्च आएगा, तो ये चुनाव नहीं कराना चाहिए था। जी चुनाव नहीं होता तो कुछ धन बचता और वो जनता के विकास में आता। जी परंतु अब व्यवस्था ऐसी है, संविधान के तहत चुनाव कराना जरूरी है। तो चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, पर कुछ समय में घोषित हो जाएगा चुनाव करहल का। अब यहाँ जो चुनाव होगा, तो अब चुनाव विकास के नाम पर नहीं होता, जातियों के हिसाब से वोट पड़ते हैं। ये देश के लिए बड़े शर्म की विषय है। लोग अच्छे हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं जिनको चुनना चाहिए, परंतु आज जो चुनाव जो होते हैं, चुनाव में जातवाद चलता है। पार्टियां जाति के हिसाब से टिकट देती हैं और उसी के हिसाब से वोटिंग कराती हैं। ये देश के लिए नासूर बन गया है कि जाति के हिसाब से होना चुनाव। अच्छा, करहल विधानसभा में क्या होगा? क्योंकि भाजपा पार्टी कई सारे मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और ये बंदा हाल पड़ता है। वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्होंने कहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है उसे तोड़ देंगे और इस बार यहाँ से कमल खिला देंगे। क्या ये सत्य होगा? नहीं, सत्य तो हो सकता है, परंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ अपने कार्यकलापों में परिवर्तन लाए। करहल विधानसभा पे किसी मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव के मैदान में उतारें तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। अब ये फूफा और भतीजे के बीच की लड़ाई जो चल रही है, इस लड़ाई का कोई मायने नहीं है। इस लड़ाई में कौन आगे होगा? इस लड़ाई में तो फिर भतीजा ही जीतेगा। भतीजा जीतेगा। अच्छा, भतीजे की बात की तो फिर किसे मौका मिलना चाहिए था? आप फूफा को बता रहे हैं कि वो हट जाएंगे, तो और कौन फिर होता? नहीं, और भी कई लोग थे। यदि जातियों से ही चुनाव कराना है और सपा को ही मात देनी है, तो सपा को मुस्लिम ही मात दे सकता है इस करहल क्षेत्र में। आप मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम तो भाजपा के लिए डरते हैं, कहते हैं कि भाजपा हमारे लिए हानिकारक है। ऐसा कुछ नहीं होता। भाजपा में भी 2 लोग हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, मंत्री भी हैं सेंटर में, कई अन्य राज्यों में भी है। परंतु परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये संविधान तो सभी जात धर्मों से चलता है, किसी एक से थोड़ी अच्छा, एक चलता है। सवाल है आपसे, यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, कैसा विकास किया आपके क्षेत्र में? विकास तो आप देख रहे होंगे, सड़कों में 2-2 फुट के गड्ढे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ है तो अभी तो वर्तमान में भाजपा सरकार है। नहीं, भाजपा सरकार का भी देख रहे हैं और पार्टी का भी देख रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने भी कुछ नहीं किया और सत्ता पक्ष ने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। वो तो कहते हैं बहुत सारी काम किए तो मैंने। आप देख रहे होंगे रोड पे गड्ढे हैं, रोड पे गड्ढे हैं। कोई एक रोड दिखा दें हमें सही। भाजपा ने क्या काम किया आपके? भाजपा ने ये काम किया है, मैनपुरी का कुछ हिस्सा जो करहल विधानसभा में लगता है, जी सिंधिया तराई से करहल चौराहे तक, जी और उस पर दोनों साइड रोड पर पानी भरा हुआ है। सरकार के मंत्री भी वहां से निकलते हैं जी। और सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी निकलते हैं। रोड का पानी नहीं, वो नाला नहीं खुदवा पाए। इतना विकास किया भाजपा ने। तो बहुत सारे कह रहे हैं, बहुत सारा विकास कर रहे हैं आप। तो आप देख रहे होंगे रोड पे पानी भरा। मैनपुरी शहर का जो जनता मुक्त सरकार है। करहल विधानसभा में आता है, करहल चौराहे से लेके सिंधिया तराई तक रोड के दोनों तरफ उस पर पानी भरा हुआ है। लोग निकलते हैं मोटरसाइकिल से, बड़े वाहन तेज रफ्तार से निकलते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं। इतना ही विकास हुआ है। अच्छा, एक सवाल है लास्ट आपसे। करहल विधानसभा भाजपा के भी लोग आ रहे हैं, सपा के भी लोग आ रहे हैं। सबसे ज्यादा करहल विधानसभा के लिए काम
कौन कर सकता है और कौन करेगा? यहाँ स्थानीय व्यक्ति हो, गरीब तबके का हो, जिससे लोग आसानी से मिल सकें और वो जनता की बात सुन सकें। ये तो हवा बहुत बड़े आदमी हैं, इनसे मिलने में भी परेशानी होती है। कौन बड़े आदमी है? कौन? दोनों ही लोग बड़े आदमी हैं, जिनसे मिलने में परेशानी है। मतलब लोकल का ही होना चाहिए? लोकल का हो, कोई भी हो। तो कौन करेगा लोकल की? नहीं, अब चुनाव घोषित होगा, कोई न कोई कैंडिडेट मैदान में आएगा, तब ये बात तय होगी। क्या नाम है आपका? हमारा राम सिंह कश्यप। राम जी कश्यप जी, कैसा माहौल? राम सिंह कश्यप जी, कैसा माहौल चल रहा है करहल में? माहौल ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। कौन जीतेगा, सपा भाजपा? मुझे दे दो। लीजिए, आप पकड़ लीजिए। सपा जीतेगी भाजपा? मैं बता रहा हूँ। जी बताएं। 18 महीने से अधिक हो गया ये प्रधानी का पिछला चुनाव हुआ है। इस चुनाव से एक चकोड़ का मैंने प्रार्थना पत्र दिया जिला अधिकारी साहब को। पहले तो जिला अधिकारी साहब 3 साल से हमको मिले ही नहीं, सीट खाली हमको मिली। पता नहीं जिला अधिकारी साहब यहाँ है कि नहीं है। दूसरे अधिकारी हमको मौजूद मिले, उन्होंने मेरे प्रार्थना पत्र सुना, अच्छी तरह सुना और हुआ उन्हीं के हमरा कार्यक्रम लेकर उनकी सीट जो है हमको खाली मिली। अच्छा, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। इसके बाद कार्रवाई उन्होंने की हमारे चकोड़ पर। 8/11/2023 को आधा चकोड़ चिन्हित हुआ, लेखपाल साहब उन्होंने नापा। अभी तक वो पड़ा, न तो उसमें मिट्टी पड़ी और न पुलिया बंधी। मैंने 50 प्रार्थना पत्र दिए, कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए वहां नहीं आया। कोई निरीक्षण के नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी बरनाल में आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो मैं गया मंच के पास, कोई हमको सचिव वगैरह प्रार्थना पत्र लेने के लिए नजर नहीं आया, तो मैं वहां से चला आया। हमने एसडीएम साहब के कार्यकर्ताओं को एक प्रार्थना पत्र दिया, तहसील घरोर को, वो हमारा पहुंच गया। 2 सीओ साहब से भी मैंने प्रार्थना की, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने तक मुझे ले जाइए, मैं अपनी समस्या को, अपनी बात को रखूंगा। हमको वहां नहीं मिलने दिया, मैं वहां मंच पर नहीं पहुंचा, मैं अपनी परेशानी नहीं रख सका। ऐसे मुख्यमंत्री के शासन काल में चकोड़ नहीं पड़ा तो कब पड़ेगा? आप ये कह रहे हैं कि रोल नहीं पड़ा, तो ये क्या कारण रहा? क्या इसका कारण क्या है? भाई ये तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी वो निरीक्षण के लिए अभी नहीं आए। कल भी फोन आया था ब्लॉक से, मैं निरीक्षण के लिए आ रहा हूँ, कोई निरीक्षण नहीं किया। आप मौके पर देख लीजिए चल करके, एक मात्रा झूठ बोल जाए तो जिया सो दंडित कर देना। आपसे एक सवाल है, आप कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम है, वो कह रहे थे कि अगर किसानों की, गरीबों की अगर अधिकारी बात नहीं सुनते उनको दंड दिया जाएगा। हम उनके मुँह पे केशव प्रसाद मौर्य जी के सामने ले चलिए, मुँह पे कह देंगे हम आधा वोट भी नहीं देंगे, आधा वोट भी नहीं देंगे। हमारा 50,000 लाख रुपए का नुकसान है और लाखों किसानों का नुकसान, चकोड़ नहीं पड़ा, गाड़ी नहीं ले जा पाते, किससे हम झगड़ा झंझट करेंगे? मौर्य साहब लाइए हमारे चकोड़ पर, हमारा मुआयना कराइए। हम गलत बोले, गलत लिख रहे हो, हमारे 50 सैकड़ों प्रार्थना पत्र दिए। जिला अधिकारी साहब से कहा आपने हमारा नुकसान कर दिया, हमारा चकोड़ नहीं नापा गया, मिट्टी नहीं पड़ी, आधा नापा पड़ा है। 900 मीटर का चकोड़ है। ये सरसागंज से मैनपुरी मार्ग से सेंगर नदी के पुल से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है चकोड़, 514 नंबर चकोड़ है। अभी देख लीजिए मौके पर, आप चलिए मौके पर देख लीजिए। अभी राजनीतिक बात करनी है आपसे, मुझे एक सवाल है कि करहल विधानसभा में क्या हुआ, क्या कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी? अरे भाई ये आप क्यों पूछते हो? इसको नहीं पूछना चाहिए। ये पार्टी जो सत्ता में है उस पार्टी को हमारा काम करना चाहिए, हमारा काम होगा, जो हमारा काम करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, वोट करूंगा। जो आपको काम करेगा वो। अच्छा, अभी तक आपके क्षेत्र में किसने काम किया? अभी तक तो सपा पार्टी जो रही है, सपा पार्टी ने बहुत साफ सुथरे कार्य किए, सड़कें वगैरह जो बनी है उनकी सत्ता के दौरान, और ये ट्यूबवेलों का, ये नदियों का पानी फ्री, इनकी जो आपासी आती थी वो नहीं आती है, और सपा के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है। लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने कार्य किया। अभी हमने कहा था सपा के नेताजी से, तो पीआरओ साहब मिले हमको, नेता लोगों से हमारी भेंट नहीं हो पाई। तो ये बड़े बड़े आदमी, भाई देखिए छोटे आदमी की कोई नहीं सुनता है। छोटे आदमी हमारी फाइल इनके, जो मानी जो अभी तेज प्रताप सिंह खड़े हो रहे सब पार्टी से, मैं पिछले चुनाव में जब ये सांसद थे
मैं इनकी कोठी में कहा हमारा प्रार्थना पत्र सुना नहीं जी, प्रार्थना पत्र सुना ही नहीं जी, मैंने हेल्पलाइन पे अभी 50 नंबर शिकायत की लखनऊ हेल्पलाइन 1076 पर और मैंने कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सत्ता में हमारा चकोड़ नहीं पड़ा तो कोई ऐसा चकोड़ कोई डलवाएगा नहीं हमारा। मैं प्रार्थना करता हूँ मैं सेवा शिकायत किसी की नहीं करता हमारा चकोड़ पड़ना चाहिए। मैं मुँह पे कह दूंगा मुख्यमंत्री जी कहते जो आपका काम करेगा आप उसे ही वोट करोगे। जी हाँ हमारा काम करना चाहिए। हमारे यहाँ सब पार्टियों का सम्मान है स्वागत है हमारे दरवाजे पर आएंगे हम सम्मान करेंगे उनका स्वागत करेंगे और जो भी दल आएगा मैं उनका सम्मान स्वागत करेंगे हमारे चकोड़ पड़ना चाहिए। बताएंगे नहीं। क्या नाम है आपका? शिवम यादव। अच्छा क्या करते हो? अभी मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा आप नौजवान हो कैसा देखते हैं कि सपा सरकार भाजपा सरकार नौजवानों को कितना नौकरी मिलती है? अबे भैया कुछ ना मिल रही है। कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। सपा की सरकार सबको सब कुछ मिला है। सब कुछ मिला है। भाजपा नहीं नौकरी दे रही है। नहीं दे रही है। पेपर लीक ज्यादातर पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर अभी तक कभी लीक हुआ है? इस 2024 में लीक हो गया है। क्या करो वोट बना है आपका? मेरा कोई वोट नहीं बना अभी तक। इस साल बन जाएगा। कैसे करोगे वोट? सपा को करूंगा। आप? मेरा नहीं बना है। तो कौन नेता पसंद है आपको? हमको तो साइकिल ही पसंद है। साइकिल ही पसंद है। साइकिल क्यों पसंद है? ऑलवेज साइकिल पसंद है। हाँ। क्यों क्या कारण है? क्योंकि वो काम भी करती है उसका काम बोलता भी है। काम बोलता है। हाँ। और बीजेपी में तो हमारी ये कभी भी रोड नहीं बनी है मतलब मेरे घर के सामने पूरी रोड खराब कौन सा गाँव है आपका? नाला सजावारपुर में नधा। हाँ। तो वो रोड भी नहीं पड़ी है बहुत बार हमने शिकायत भी करी अभी तक मेरे पूरे गांव की रोड खराब है अभी तक। तो ये हमारे साथ करहल विधानसभा की जनता थी उन्होंने अपने मुद्दे रखे। इसी के साथ चुनाव आयोग जल्दी तारीखों का ऐलान करने वाला है। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े और चैनल सब्सक्राइब